जिन्हें ये विश्वास है। मन परमात्मा को विश्वास ये दिलाना होगा कि मैं आपके चरण शरण में हूं, मुझे अपने किसी बल पर भरोसा नहीं है। जहां तक आपका अपना बल किसी भी प्रकार का देवी बना रहेगा, परमात्मा के हाथ आपकी रक्षा के लिए नहीं उठेंगे। बहुत पक्के हैं परमात्मा, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणावान, लेकिन बहुत पक्के हैं। मत भूलिएगा इस बात को। जब तक लेश मात्र भी आपके अंदर ये रहेगा मेरा बल है बाकी, तब तक परमात्मा के हाथ आपकी रक्षा के लिए उठेंगे नहीं। हां, निस्साधन हो जाओ, निस्सहाय हो जाओ, निर्बल हो जाओ, निर्धन हो जाओ, ये आश्वासन परमात्मा को दिलाओ कि जो मैं कह रहा हूं वह मैं हूं। यदि परमेश्वर इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ करना शेष नहीं रहता, सब कुछ राम अपने आप करेंगे। एक बकरी की याद आती है। आज जंगल में जाके रास्ता भूल गई है। मानो सभी की सभी बकरियां भेड़ें जितनी भी थी वे कहीं आगे निकल गई, पत्ते खाती रही, अकेली रह गई। संध्या का समय हो गया है, सायंकाल, मानो अंधेरा होने ही वाला है। नदी पड़ी रास्ते में, कहां जाऊं अब? मुझे पता नहीं शेष बकरियां किस घाट से पार गई हैं, मुझे कोई बोध नहीं है। मैं किस घाट से जाऊं मुझे कोई पता नहीं है। खोज रही है। परमेश्वर की कृपा, एक शेर का पंजा दिखाई दे गया, उसी पर बैठ गई। शेर के पंजे पर ये बकरी बैठ गई है। सारी रात बितानी है, सुबह होगी तो नदी पार करूंगी। हिंसक पशुओं ने आना शुरू कर दिया है जल पीने के लिए। एक आता है, देखता है बकरी अकेली है, वाह मौज हो गई, शिकार मिल गया। पानी बाद में पिएंगे, पहले इसे खाते हैं। एक ही बात कहती है बकरी, खाने से पहले मुझे ये देख लो कि मैं किसकी शरण में बैठी हूं। बस हिंसक पशु वहीं से मुड़ जाते हैं, पानी पिया और चलते बने। शेर जिसके पंजे का देवी आश्रय लिया है वे आ गए हैं। अरे बकरी, तू किसके सहारे पर निर्भय बैठी है? यहां तेरे सहारे, तेरे पंजे पर बैठी हूं। प्रसन्न हुआ, शेर प्रसन्न हुआ। यदि शेर जैसा व्यक्ति कहो, पशु कहो, हिंसक पशु ये बात सुन के प्रसन्न हो सकता है तो परमात्मा की तो बात ही क्या है। इतना ही कहोगे ना, पहले देख लो मैं किसकी चरण शरण में हूं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। क्या कहता है ये? ऐसा व्यक्ति क्या कहता है? सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। काहे की परवाह पड़ी है? सिर पर बैठा है ना, देखो ना मैं किसके चरण शरण में बैठा हुआ हूं। ऐसे साधक को साधक रक्षा के लिए संसार के पास जाना नहीं पड़ता। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। हम यूज तो संसार के ही जानेंगे। संसार की चरण शरण में जाना हमारा स्वभाव बना हुआ है, और यहां कहा जा रहा है कि परमात्मा की चरण शरण में जाइएगा। अखिल सागर, समुद्र, छोटी लहरें भी उठती हैं, बड़ी लहरें भी उठती हैं। अंदर से कितना उदास है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत उदास है, बहुत अशांत है।
छोटी लहरों के माध्यम से, बड़ी लहरों के माध्यम से किनारों को जाके टकराता है। अपने ही किनारे हैं उसके, अपने ही लिमिट, जो सागर की लिमिट है साइड पर, उसी को किनारा कहा जाता है ना। नदी की जो लिमिट है उसी को किनारा कहा जाता है। इस पार दो किनारे, अपने किनारों को जाके टक्करे मारता है, वापस लौटता है। हमें तो यही महसूस होता है, बड़ा सुखी है, मोतियों का भंडार है। आज किसी ने प्रश्न पूछ दिया सागर से, बंधु भगवान श्री विराजमान है तेरे भीतर, शैया पर विराजमान है नारायण भगवान तेरे भीतर, तू उदास क्यों? उदास तो वह हो जो परमात्मा से दूर है, तो उदास क्यों है? शेष शैया पर विराजमान परमात्मा तेरे भीतर विराजमान है, तो उदास क्यों है? दुखी क्यों है? अशांत क्यों है? दहाड़ दहाड़ के इतने उछल उछल के तू अपनी लहरों को किनारों पर ले जाके उनसे टक्करे मारता है, क्या बात है ऐसी उदासी वाली? बहुत सुंदर उत्तर देता है सागर, कहता है दोष उनका नहीं मेरा है, मैंने अपने अहंकार के कारण कभी भीतर उनसे संपर्क ही नहीं किया। वह भी प्रश्न पूछ सकता है, सागर भी प्रश्न पूछ सकता है, तेरे अंदर भी तो आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है, शांति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, फिर तू अशांत क्यों रहता है? तू दुखी क्यों रहता है? तू दूसरों से द्वेष वैर इत्यादि क्यों रखता है? तू अपने अंदर बदले की भावना क्यों रखता है? तेरे अंदर तो प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है, तेरे अंदर शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, फिर तुम ऐसा क्यों है? समस्या दोनों की एक ही है। बंदा भी कभी भीतर नहीं गया, उसे बाहर ही जाने की आदत है। जैसे सागर को अपनी अशांति को देवी प्रकट करने के लिए अपने किनारों के साथ ही टक्करे मारता है, अपनी अशांति को व्यक्त करने के लिए सागर, जैसे हम करते हैं। स्रोत तो भीतर बैठा हुआ है, जीवन साधक क्षणों कैसे भी व्यतीत करो, सिमरन न छूटे। परमात्मा का विस्मरण सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा पाप है। एक क्षण पापी क्षण हमारे जीवन में न आए। सदा परमेश्वर से जुड़े रहिएगा सिमरन के माध्यम से। बहुत ऊंची चीज है कि ये सज्जनों, ये सिमरन करते रहिएगा। अगले रविवार को तो नहीं, उससे अगले रविवार इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। परमेश्वर से संपर्क रहे सिमरन के माध्यम से, उदासी मिट जाएगी। अपार हर्ष, हर वक्त प्रसन्न। कुछ एक और उदाहरण देखेंगे। व्यक्ति प्रसन्न ऐसा कैसा रहता है? परमात्मा के साथ जुड़ो, तत्काल सहनशीलता आती है। जितनी परमात्मा के पास है भक्तजनों सुनो, जितनी परमात्मा के पास है वह अपने पास नहीं रखता। एक दफा जुट के तो देखो, वह अपना सर्वस्व आप पर लुटाने को तैयार है। एक बार उसके होके देखो, उसके साथ जुड़ के देखो, कनेक्ट योरसेल्फ टाइटली। सब कुछ, जो कुछ है उसके पास, वह अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता, रख ही नहीं सकता। सब कुछ आपको देता है, सहनशीलता देता है, प्रेम देता है,
क्षमा देता है, दया देता है, करुणा देता है, सब कुछ देता है, समता देता है। तभी तो कहते हैं ना, परमेश्वर से हुई ममता तो परमात्मा देता है समता एवं संसार से असंगता। यही चाहिए ना, बस जीवन सफल हो गया। तो जरूरत किसकी है? परमेश्वर से ममता जोड़ने की। तू मेरा राम, मैं तेरा राम, तू मेरा, मैं तेरा राम, तू मेरा, मैं तेरा राम, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। बस तो साधक मुझे यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। करवा चौथ की जिन साधकों को, जिन देवियों को बधाई नहीं दे सका, आज देता हूं। दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई आने वाली है। खूब तैयारियां कर रहे होंगे आप, खूब तैयारी कीजिएगा। हर्षोल्लास। हम जैसा भाग्यवान कौन होगा देवी सज्जनों। और कुछ हो ना हो, हमारे पास परमात्मा है, बस पर्याप्त है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वह इतना ही कहता है, मेरी हर आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है, मेरी हर आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है। बस इनफ, एडिक्वेट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हार्दिक धन्यवाद।